तो देख लो, उस समय आपने नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म कैसी एक कल्ट फिल्म बन जाएगी और सालों तक लोग इसे याद रखेंगे। मुझे याद है जब फिल्म रिलीज हुई ना, तो आशिकी के बाद हर लड़का ना लंबे बाल रख के गिटार लेके घूमने लगा था। ये अपना दिनेश है ना, ये जो रेड कलर की गिटार, इसने गिटार तभी बजानी शुरू की, तो ये इस चक्कर में फेल हो गया। उसके बाद वही लंबे बाल इसके बाप ने पकड़ के जो घुमाए ना, उसको दोनों तबले सुझाए इसके डैडी ने। राहुल रॉय सिर्फ आशिकी नहीं करते, पढ़ाई लिखाई भी करते थे वो। हाँ, अच्छा सर, अनु जी का नाम भी फिल्म में अनु था, आपका भी राहुल ही था, तो ये इंटेंशनली रखा था कि आलसी थे भट्ट साहब? ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत फनी किस्सा है। गाना तो शूट कर लिया। अच्छा। मैंने तो स्क्रिप्ट सुनी भी नहीं जी। तो मेरे को तो कैरेक्टर का नाम ही नहीं पता था कि मैं कैरेक्टर क्या है। अच्छा। तो गाना जैसे खत्म कर लिया तो शॉट था कि एक बंदा आता है रेस्टोरेंट का, भाई तू पगार ले ले दिन का और साइन कर ले वाउचर। किसी ने बोला ही नहीं तो मैंने राहुल रॉय लिख दिया उधर करके, उन्होंने शॉट कैन कर लिया। अब उस टाइम तो डिजिटल था नहीं फिल्म। हाँ। फिल्म का मतलब बहुत महंगा है। हाँ। नहीं अभी नहीं रीशूट हो सकता, तो नाम उन्होंने राहुल रख दिया। और उसके बाद जितने भी फिल्में मैं कर रहा था, बिकॉज फिल्म हिट हो गई तो इट वाज राहुल ओनली। वाह क्या बात है। और भी बातें करेंगे हम राहुल सर से और अनु जी से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा इस फिल्म में एक और अहम किरदार निभाने वाले एक बेहतरीन एक्टर को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा, एक्टर डायरेक्टर मिस्टर दीपक तिजोरी। सर, आशिकी के 30 साल पूरे हो गए, आपको बहुत बहुत मुबारक। लगता है हाँ, सफेदी आ गई। एक्चुअली सर, जब आपको फिल्मों में देखते थे ना, सबको लगता था ऐसा हमारा भी दोस्त होना चाहिए। बस यही एक प्रॉब्लम होता था हमेशा। मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ उन दिनों में। अच्छा। हाँ, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती थी, मुझे हमेशा दोस्त बनाते थे। पर सर, आपके कभी मन में नहीं आया यार मैं भी हैंडसम हूँ, लंबा चौड़ा हूँ, आपके मन में नहीं आया कि मेरे को भी हीरोइन मिलनी चाहिए? भट्ट साहब से कहा नहीं आपने? सब किया हम लोगों ने उन दिनों। मेरे साथ में और 3-4 और भी थे। अच्छा। जो भट्ट साहब की सेवा में लगे हुए थे उन दिनों में। अच्छा। और हम लोग देख के बोलते थे, भट्ट साहब इसको कैसे हीरो हो गया? हाँ। इसको देखो तो ना हिंदी बराबर बोलता है, ना हीरो की कुछ भी बात है। भट्ट साहब भी ऐसी गंदी गेम खेलते थे, हम लोगों को बिठा के बोलते थे कि अच्छा मैं फिल्म बना रहा हूँ, अब तुम 4 लोग बैठे हो, तुम चारों स्ट्रगलर हो, डिसाइड करो हीरो कौन बनेगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा। और हम लोग सब आस लगाए बैठे हैं कि अभी अगली फिल्म तो हमारे को चांस मिल ही जाएगा। लेकिन फिर बाद में चांस मिला ही नहीं, मालूम पड़ा ये हीरो बन गया। फिर मैं वहां से निकल गया, मैं बोला भाई अब तो इसका नंबर लग गया। बट एक चीज बताऊंगा कपिल, मुझे एक कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी तरह याद है। भट्ट साहब, दीपक और मुझे, और उनका उस टाइम पे स्टाइल होता था दोनों के कंधों पे हाथ रख करके यूं करके, और दीपक को कहता है देख अब ये हीरो है, तू उसका दोस्त है, बी अ जेन्युइन फ्रेंड। उस सेकंड के बाद आज तक ही इज लाइक दैट विद मी। क्या बात, इतना मैं कहूंगा। एंड द बेस्ट टाइम, और जो बेस्ट टाइम मेरा था जी, वो ऊटी का शेड्यूल था। तो हम दोनों कमरा शेयर कर रहे थे। अच्छा, कंट्रोल बजट, हीरो को भी कमरा शेयर करना पड़ रहा है? अरे वाह। क्यों? नहीं मैं कौन सा हीरो अपने कमरे में सोता है? नहीं मैं अच्छी बात है। और एक और बात बताता हूँ कि अगर मुकेश जी की फिल्म हो ना, हाँ, तो कमरा मिल जाए हीरो को तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप 90s के इश्क में जाओ, आप बहुत सारे लोग वो उस दौर में से निकले हो, उस समय दोस्त का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। एक्चुअली दोस्त ही आगे बताता था कि वो अपने मन से भाभी मना लेते थे ना वो, कि भाभी 9 बजे कॉलेज जाती है, 2 बजे ट्यूशन जाती है। कई तो लड़की गली में जाके सीटी बजाते थे। हमारे दास दादा ना, हमारे फोटोग्राफर, इन्होंने तो स्पेशली इंटेंशनली अपने दांतों में गैप रखवाया ताकि मेरी सीटी तेज बजे। ये हमारा जो पांडे है ड्रम पे, इसका तो कोड वर्ड था क्या? ये अपनी गर्लफ्रेंड की गली में जाकर ना कुत्ते के जैसे भौंकता था। और वो फिर ना वो रोटी डालने के बहाने आती थी। अच्छा। एक दिन ये हो गया लेट, हाँ, तो वो तो सो गई, हाँ, उसका डैडी आ गया। पहली बार लोगों ने कुत्ते को फटे कपड़ों में 2 पैरों पे चलते देखा है। आप सबके भी आई एम श्योर बड़े किस्से होंगे उस समय के। अगर आप कोई अपना फनी किस्सा शेयर करना चाहते हो, कभी पकड़े गए हो
या किसी का काम खराब हो गया हो, हाँ, कुछ चिट्ठी विट्ठी पहुंचाते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब। हाय एवरीवन। हाँ जी, हाय एवरीवन। हाय। सर मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है, कानपुर से आए हैं आप। आपका क्या किस्सा है? हाँ सर, मुझे कभी कभी ये लगता है कि दो प्यार करने वालों के संदेश को पहुंचाने के चक्कर में किसी तीसरे की जबरदस्त धुलाई हो जाती है। ऐसा लगता है वो ये यही आपको है। लगता है कि आपके साथ हुआ है? इसी के साथ। सर अपना दर्द आपसे ही बयां कर सकते हैं। तो कब हुआ था ये आपके साथ? सर मैं छोटा था काफी। अच्छा। और मेरे आप छोटे भी थे? अच्छा जी, फिर? मेरे कजिन ब्रदर वो बड़े थे, काफी बड़े थे, मतलब उनका टाइम था प्यार करने का, हमारा टाइम था मार खाने का। अच्छा। वो टाइम पे तो वो उनको मोहल्ले की किसी लड़की से प्यार हुआ था और वो लेटर लिख के दिया करते थे आपको। फुसला के मुझको, ये ले तेरे को कंफर्ट दूंगा। ये क्या दोगे? कंफर्ट। वो क्या होता है? लाइक एज टॉफी। टॉफी की तरह। उसमें सर रैपर नहीं होता था। अच्छा। मेड इन होम, नंगी टॉफी। मेड एट होम। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने लेटर दिया, मैं घर पे गया देने के लिए, और वो लड़की कहीं गई हुई थी। अच्छा। बाजार या स्कूल कहीं भी, उसका भाई था। मुझे ये तब समझ नहीं थी सर कि वो लेटर है क्या है। अच्छा। मैंने उसको भाई को, खेलने की जल्दी हो रही थी, भाई ये ले, और बहन आई तुम्हारी उसको दे देना, मैं खेलने जा रहा हूँ। तो उसने लेटर देखा तो समझ गया ये वो है। उसने कुछ नहीं बोला, भाई रुक रुक। तब उसका टीवी चल रहा था, मैं ऐसे खड़ा हो गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया। जो भी पढ़ा उसमें क्या लिखा मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन जो उसने हमारी धुलाई की अंदर ही अंदर कुछ नहीं, आज भी याद है। उसने फिर मुझे घर से बाहर भेज दिया, मैंने किसी को नहीं बताया, सीधे ग्राउंड पहुंच गया खेलने के लिए। ऐसी बातें कोई बताता भी नहीं है। सर हिम्मत भी नहीं हो रही थी अंदर से। उसके बाद जो खबर थी वो घर पे पहुंचा दी। घर में मैं सबसे छोटा था। उसके बाद जब मैं शाम को घर पहुंचा तो जो बची कुची कसर थी, हाँ, वो घर वालों ने खुराक में पूरी कर दी। अच्छा। आपकी शादी हो गई है? नहीं सर, अभी नहीं। लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी हेलो। हेलो। नमस्ते कपिल सर, नमस्ते गेस्ट, मैम, एवरीबॉडी, सबको नमस्ते। क्या नाम है आपका? मृदुला। मृदुला, कहाँ से हैं आप? मुंबई। मेरे साथ ये हो गया कि मैं किसी और की मदद करने गई थी और मैं ही फंस गई उसमें। अच्छा। बेसिकली हुआ ये था कि कॉलेज में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी एंड उसको एक लड़का बहुत पसंद था, वो हमारी क्लास में ही था। अच्छा। और उसने बहुत पैसे जमा करके ऐसे 5-6 गिफ्ट उसके बर्थडे के लिए खरीदे। 2 पेज लंबा उसने लेटर लिखा उस लड़के के लिए। अच्छा जी। उसके पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो बोली कि तू जाके उस लड़के को वो दे देना। और मैंने किया, मैंने वो सब लिया। मैं फाइनली उस लड़के के घर पे गई और मैंने उसे दिया एंड उसने पढ़ा, गिफ्ट वगैरह देखा, उसको ऐसे साइड में रख दिया। बोले कि मैंने आपकी फ्रेंड से दोस्ती आपके लिए की थी, मैं तो आपको पसंद करता हूँ। और वो नीज पे बैठ गया कि प्लीज़ आप मेरा प्रपोजल सिलेक्ट कर लीजिए, प्लीज़ मुझे आप बहुत पसंद है। नो आई तो फिर मैंने उसे मना कर दिया, मतलब ऑब्वियसली। और वो मुझे लड़का, ये लड़कियों में हो सकता है, लड़का होता ना अगर पहले नो पर लड़का होता झट से बोल देता हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब यही था, मैं ही दूं। ये लड़कियां, ये ईमानदारी तो है। नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था पहले से। अच्छा, पसंद क्यों नहीं था? क्या हुआ था? वो ऐसे ही था। ऐसे ही था। तो भी हाँ। तो सहेली को समझाया नहीं आपने? मैंने समझाया, बट वो प्यार में पागल थी ना, तो वो नहीं हो पाया। तो सहेली स्टिल योर सहेली? लिटिल बिट, मतलब एज वो पहले बहुत अच्छी फ्रेंड थी, नाउ शी डजंट टॉक्स टू मी मच। और वो लड़के का क्या हुआ? आई डोंट, मुझे नहीं पता। मैं क्यों वो सोच रहा होगा ना, एक के चक्कर में वो भी गई है। पर हाँ, ऐसा होता है। हाँ। शुक्रिया मृदुला अपना किस्सा शेयर करने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी मैडम। मेरा नाम मोनिका अग्रवाल है, मैं एमपी ग्वालियर से आई हूँ। वाह जी अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस सॉन्ग जो है आज की फिल्म का, उसके कारण मेरे चाचा चाची की लाइफ सेटल हो गई। अच्छा, कैसे? मेरे चाचा जी, जिनको किसी कारण बस या पता नहीं उनके अंदर ऐसा कुछ हुआ कि मुझे अब शादी नहीं करनी है, मतलब वो कभी शादी नहीं करना चाहते थे। और मेरी जो फ्रेंड है
उनको चाचा जी वो मतलब वो पसंद थी। तो मैंने चाचा जी को बोला कि आपका ये वाली फिल्म का जो सॉन्ग है वो उनको सुनाएं तो आपका काम बन जाएगा। तो चाचा जी ने जैसे ही ये वाला गाना उनको सुनाया तो उनकी लाइफ सेट हो गई। तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि इनकी उस सॉन्ग के कारण जो मेरे चाचा जी की जो सोच थी कभी शादी नहीं करूंगा, वो सोच उस सॉन्ग को सुनने के बाद कौन से गाने से बदली? सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। तो ये चाचा जी को आपने रिकॉर्डेड सुनाया होगा, खुद तो नहीं सुनाया होगा? नहीं मैं खुद सुनाते फिर नहीं मानते चाचा जी। और आप अकेली आई हैं ग्वालियर से? मेरे ये 2 बच्चे आए हैं साथ में। ये आपके बच्चे हैं? लड़का। अरे लगता नहीं आपके बच्चे इतने बड़े होंगे। हाँ जी सर, क्यों नहीं, ऐसा लग रहा है आपकी सिस्टर है और वो भाई है आपका। थैंक यू सर, ये सुनने के लिए आपके मुंह से मेरे कब से कान तरस रहे थे। मुझे सभी लोग बोलते थे पर मुझे आपके शब्द सुन के बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। First time me frock me how looking nice nice बहुत खूबसूरत लग रही है। hi celebrity hi how are you You are wearing my dress. yeah yes how you कैसे आप लोग ठीक है? मैं very nice me कल ही फोन लिया। तू तो नाला सुपारा से है। मैं बोल रही मैं कल ही फोन लिया, ये बोल रही कैलिफोर्निया। हाय वेरी नाइस। आशी की पिक्चर को 30 साल हो गए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। अगर आपकी पिक्चर को 29 साल भी होते ना तो भी हम इतनी ताली बजाते आपके लिए। तेरे को पता है कप्पू? हाँ? कल बैंड स्टैंड पे मैंने आशी की देखी। बैंड स्टैंड पे कहाँ लगी थी आशिकी? पत्थरों के पीछे। हम लोग को लाइव देखने का बहुत मजा आता है। कभी कभी तो ऐसा भी रहता है 2 घंटे की पिक्चर में एक ही सीन चल रहा रहता है। लेकिन क्या है, आपकी आशिकी और ये आशिकी में बहुत फर्क है। क्या क्या? आपकी आशिकी में तालियां पड़ती है, आशिकी में गालियां पड़ती है। माय गॉड। आपको मालूम पुलिस आते हैं ना उधर डंडा लेके, हाँ कपल लोग को हुड़ू हुड़ू करते हैं उधर। हाँ, और जो कपल में जो लड़का रहता है वो ज्यादा नाटक करता है ना, उसकी तो पूरी आशिकी सुझा देते पुलिस वाले। आपको मालूम है अगर आपकी आशिकी पिक्चर नहीं होती ना तो मेरी बुआ को लड़का ही नहीं होता। क्या मतलब? इतनी रोमांटिक फिल्म थी? रोमांटिक नहीं थी वो, क्या है सब घर वाले पिक्चर देखने के लिए गए थे, बुआ अकेली थी घर पे। तो सच्ची में फिर बाद में फूफा आए उधर और बोले बस एक सनम चाहिए। ऐसा कोई गाना नहीं ना गाए। कुछ भी बोले जा रही, फालतू की बातें। कुछ भी नहीं बोल रही मैं इससे, ये लोग हंसते, मैं क्या करूं, मैं इधर बात करती आके। हाय वेरी नाइस यू, अमिताभ बच्चन यू लुक है। आपको मालूम मेरे जो फूफा है ना वो आपके बहुत बड़े फैन है और उनके 11 बच्चे हैं। ये क्या मतलब हुआ? नहीं मतलब उन्होंने ऐसा राहुल रॉय कट रखा था, बुआ दिखती नहीं थी उनको। हाय मैम, हाउ यू? वेरी नाइस। हाँ, आपको मालूम है आपका बहुत अच्छा हुआ आपने अनु मलिक से शादी नहीं की। क्यों? दोनों अनु मलिक हो जाते ना, कंफ्यूज। हाय आई सी यू मैन पिक्चर यू कम नो। वेरी नाइस। 1 साल का आप कितना पैसा लेते हैं? क्या कितना लेते हैं? तिजोरी का रेंट पूछ रही हूँ मैं। मेरी माँ ने बोला था कैश विश तिजोरी में रखने का। ये सपना
कुछ भी बोले जा रही है तू। पता है तो कितने सीनियर एक्टर हैं वो? सीनियर क्या, उन्होंने कहा महेश भट्ट को गोद में एक दूध पिला लेकर इतने सीनियर। सर नाइट में आई मेक पिक्चर, आपका फोटो बनाया मैं। अच्छा। हाँ वो मैं लेकर आई इनके दिखा। सम्मान में। प्लीज डोंट स्केचिंग किया तूने? हाँ स्केचिंग किया, प्लीज डोंट माइंड सर, थोड़ा ऐसा रहेंगे। कहाँ है इसमें दीपक सर? ये देख दीपक तिजोरी। क्रिएटिविटी नाम की भी कोई चीज रहती है, ऐसे नहीं रहता है। मैं आपका भी फोटो बनाई है, ये देखो। इसमें कहाँ है राहुल सर? वो बाल कटाने गए ना वो। सर आप इतना तिजोरी है, 99 लाख रुपया दो ना मेरे को। 99 लाख? तू तो पहले 1 करोड़ मांगती थी। अरे पता है कि 1 करोड़ सुन के ना बहुत ज्यादा लगता है, कोई देता नहीं, 1 साल हो गया रे। अभी क्या मेरे को लगा 99 लाख बोलेगी तो मैं। अच्छा पैसे से मेरे को याद आया सर, मेरा दोस्त है नाला सुपर, माय फ्रेंड, उसको पैसा चाहिए सर। आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका नाम है पंकज गुल्लक। पंकज गुल्लक? ये कैसा नाम हुआ? अच्छा दीपक तिजोरी हो सकता है, पंकज गुल्लक नहीं हो सकता क्या? खैर सर आई स्टे नाला सुपारा। हमारे नाला सुपारा में एक लड़का है सर, वो अपने आप को बोलते मैं राहुल रॉय हूँ। अच्छा। हाँ वो मेरे को पीछे पड़ा रहता है, मेरे को घूमता रहता है, इधर बाहर भी आयल है। अच्छा। हेलो राहुल सर। अबे उधर नहीं है, इधर है वो। हेलो राहुल सर। अबे वो कप्पू है, क्या कर रहे ले? हेलो राहुल सर। अरे वो दीपक तिजोरी। एक तो इतना बड़ा बाल करते ना, कुछ दिखाई नहीं देता है। 1 मिनट रुक। अभी देख इधर है। राहुल सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी मैं जब से आपका हेयर स्टाइल रखेला ना, सुबह से 6 बार खंबे पे टकरा गए इधर इधर जाके। सपना, प्यार अंधा होता है और मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका हूँ। राहुल सर आपने अपनी फिल्म में इतनी आशिकी नहीं की होगी जितनी आशिकी मैंने इसके साथ की है, और अगर यहाँ पर किसी ने सबसे ज्यादा आशिकी की है तो वो राहुल राय ने, मैंने की है। 1 मिनट पहले तो ये बताइए आवाज किसकी निकाल रहा है? तू कहाँ से राहुल राय लगता है? मैं नाला सुपर अगर राहुल राय। सांसों की जरूरत है जैसे। सांसों की जरूरत है ना? एले एले। सपना, सपना मत बोलो कि मुझे देखकर भट्ट साहब ने आशिकी बनाई थी। तेरे को देख के उन्होंने आशिकी नहीं, तेरे को देख के फुटपाथ बनाई थी उन्होंने। बड़े इधर। हाँ मुझे देखकर फुटपाथ बनाई थी और इसे देखकर सड़क बनाई थी। और बागड़ बिल्ले जैसी औरत, तुझे मैंने दिल से चाहा, दिल से प्यार किया, दिल से शॉपिंग करवाई, मर्द होते हुए भी औरत समझा। अरे काहे की शॉपिंग? रात रात को लेके जाता था शॉपिंग कराने, मालूम है? हाँ वो दुकान का ताला तोड़ता था, बोलता 5 मिनट है, जो लेना है ले ले। और भी बताइए अनु जी, ऐसी औरतें हैं दिल में घुमाने लायक? देख अभी ज्यादा झगड़ने का नहीं, गेस्ट लोग आए, तू राहुल रॉय बन के आए ना, गाना सुना चल। नजर के सामने जिगर के पास। आप मुंबई नहीं आ सकती। आप मुंबई के, आप नाला सोपारा तक नहीं आ सकती। तेरी आवाज सुननी ना इंडियन आइडल के जजेस ने, तो रिक्शा शेयरिंग में करके इधर आके तेरे को पीटेंगे वो लोग। बड़ा आया इधर, अभी तो अच्छे से गाना गा चल। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी। अबे धीरे धीरे नहीं, जल्दी कर, नहीं तो मेरा मुकेश आके पकड़ लेगा तेरे को। सपना मैं तुझे छोड़ूंगा तभी मुकेश पकड़ेगा ना। एक बार मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं इतनी गिटार बजाऊंगा, इतनी गिटार बजाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं। गिटार बजाने से अगर कोई बड़ा आदमी बनता तो ये इधर थोड़ी बैठा रहता। ये सब लोग इसके दोस्त थे, सब दोस्ती कोटे में आए ले इधर।
अभी आप लोग को बताओ, हमारा शो था दुबई में। हाँ, इसको ले जाने की क्या जरूरत थी उधर? ये गिटार नहीं बजाता तो ये जोक नहीं बोलता क्या? सपना, कैसी बातें कर रही है? सामने मम्मी बैठी हुई है। मम्मी के लिए कुछ नहीं बोलना। मम्मी जो रहती है ना, माँ भगवान समान होती है। हाँ, वैसे जरूरत तो आपकी भी नहीं थी, ये भी आई थी। ठीक है सपना, मैं जा रहा हूँ फिर। फुटले खाली फुकड़ा के मूड खराब के लिए नहीं सर। सर लेकिन मैं आपका मूड अच्छा करेगी। आई हैव पार्लर। हमारे पास मैम अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो आपकी पिक्चर रहती है जुनून। हाँ। तो हमारे पास जुनून मसाज है। ये कौन सा मसाज होता है? ये मसाज हम जून के महीने में करते हैं। इसमें हम कस्टमर को तेल लगाते, फिर बाहर जो भेड़ बकरी रहती है ना, वो भेड़ को उठाते और कस्टमर के ऊपर ऐसे रख के ऐसा रगड़ते हैं। भेड़ को रगड़ते रहते हैं, ऐसा रगड़ते रहते हैं। कब तक रगड़ेगी? जब तक उसका ऊन नहीं निकल जाता। ऐसा जुनून। अच्छा, फिर दूसरा आपका एक पिक्चर रहती धर्मा कर्मा। हाँ। है ना? हाँ। धर्मा कर्मा मसाज है। इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें क्या करते हैं, वो मसाज मैं नहीं करती है। अच्छा। इसमें हम कस्टमर को ऐसे तेल लगाते हैं और उसकी माँ को फोन करते हैं। फिर उसकी माँ आती है तो मैं तेल लेती है, उसकी माँ को देती है। मैं कहती है, माँ ये तेल धर्मा और इसकी मसाज कर्मा। ऐसे रहते हैं। फिर हमारे पास दीपक तिजोरी मसाज है। इसमें क्या है? उसमें क्या, कस्टमर को हम लोग इधर नहीं बुलाते, हम कस्टमर के घर पे जाते हैं। अच्छा। और फिर उसके दीपक में जो ऐसा तेल रहता है ना, हाँ। वो निकालते, उसका मस्त मसाज करते। वो जैसे सो जाता है उसका तिजोरी लेके भाग जाते हैं। फिर हमारे पास है, आपका पिक्चर 90s में आया था ना, हमारे पास 90s मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें हाँ, कस्टमर को मैं तेल लगाती है, हाँ। फिर मैं 90 का मारती है। फिर मसाज करती है? हाँ? फिर मसाज करती है? नहीं, फिर आशिकी करती है मैं। आशिकी है। अच्छा, मेरे को जाने का मैम, आई हैव टू गो। तो आलिया है ना, वो पिछली बार आई थी, अपना भट्ट छोड़ गई इधर। तो महेश भट्ट जी का फोन आया, बोले झट से भट्ट वापस करो मेरे को। ऐसा रहता है, क्योंकि क्या है, मैं नाला सुपारा में अपने वट के बिना रह सकती है, लेकिन आलिया उसके भट्ट के बिना नहीं रह सकती। तो मैं जाती है, आई हैव टू गो, बाय। कुछ चीजें हम लोग लाइफ में करते हैं एज एन एक्टर, तब रियलाइज नहीं करते हैं कि हम लोग जब किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं क्या उसका रिजल्ट आएगा। इसकी पहली फिल्म थी जिसमें मेरे पास एक डायरेक्टर आया था जो एक असिस्टेंट था खिलाड़ी के टाइम पे। वो पहली फिल्म बना रहा था और इसको हीरो लिया था और मेरे पास आया था कोई एक रोल कराने के लिए। तो ऑब्वियसली आई हैव बीन ऑलवेज वेरी सिलेक्टिव विथ डूइंग माय वर्क। मैं बोला इसको, ये कौन है, कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है। But today when I see him performing with him and the whole thing what he's done in his life, I'm so proud of him. I just wanted you all. So proud of you. You're doing wonderful work, Krishna. Love it. Love it. Superb, bhai. अच्छा, अगर आशिकी की बात करें तो उस समय जो आपने पैंट्स पहनी थी सर, बैगी पैंट्स भी जो खुली खुली, वो कितना मजा आता था वो पहन के। सर आपको वो, आजकल तो तंग तंग पैंटें आ गई हैं, आपको किस चीज में मजा आता था ज्यादा, वो बैगी पैंट्स पहन के कि टाइट वाली? आजकल बैगी पहनो, आजादी से चलो, कोई टेंशन नहीं है। एक्चुअली ये सब टाइट वाइट पहन करके क्या दिखा रहे हो आप? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो पहनना चाहिए जो आपके पर्सनालिटी को सूट करता है। अब तो क्या है, सब चीजें थोड़ा यहाँ से सर 1 इंच कम कर दें। नीचे बॉटम भी एकदम टाइट पहन ले, पता नहीं चलता लड़का जा रहा है कि लड़की जा रही है। चूड़ीदार पहन के घूम रहे हैं। और बैगी पैंट का एक फायदा बड़ा था, उसके अंदर जो वो धारियों वाले कच्छे नहीं होते थे बड़े वाले, वो भी पहन सकते थे ना। अब क्या पैंटें आ गई बिल्कुल एकदम स्किन टाइट, उस चक्कर में अंडरवेयर भी छोटे पहनने पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप पैंट उतारते हो ना, साथ में कच्चा भी उतर जाता है। आपको रियलाइज नहीं होता कि ये भी हो चुका है। वो एकदम से जब पैंट उतारते हो, पता है अंगूठे में कच्चा लटक रहा होता है, पता चलता है कि ये भी उतर गया है। राहुल सर, अगर आपकी जुनून फिल्म की बात करूं, क्या कमाल की फिल्म थी जुनून, जिसमें रात को शेर बन जाते हैं। राहुल सर, कहीं यही रीजन तो नहीं आपके सिंगल रहने का कि लड़कियों को लगता होगा ये 12 बजे शेर बन जाता है?
इस बात को राज ही रहने देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जब मैं कर रहा था वो सब, बाकी सब तो डर जाते थे, ये पूजा, संजय दत्त, अच्छा, ये सब कहते थे इतना क्यूट शेर हमने देखा नहीं है, इसको तो घर ले चलो, पाल के रखो, ऐसे कौन सा डराने वाला है। ये सब हंसते थे बड़े। हमारे मन में बैठ गया था कि ऐसा होता होगा कईयों के साथ, पूर्णमासी की रात को कोई शेर बनता होगा। और फिर मेरे याद है एक सीन जिसमें वो गाना नहीं चल रहा था, प्रेम 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 ओ मेरी दिलरुबा, उसमें आप फिर 12 बज जाते हैं, 5 मिनट रहने, आधा शेर बाहर आ चुका था आपका। उसके बाद ये बाथरूम में जाते तो एक लड़की ना शॉर्ट्स कट के, ये बन चुके अंदर शेर बाथरूम के अंदर, और लड़की को पता नहीं है, तो ये आवाज निकाला शेर वाली, तो लड़की की लगती जानबूझ के आवाज निकालती टाइगर टाइगर, और वो ना टाइगर, उसके बाद में टाइगर आता है, स्कर्ट से पकड़ के अंदर ले जाता है। क्या कमाल का किरदार किया था आपने सर। जैसे बड़ी सारी अफवाहें उड़ती हैं सब फिल्म सेलिब्रिटीज के बारे में, फिल्म स्टार्स के बारे में, आपकी आशिकी को लेकर बड़ी सारी अफवाहें थी, तो कुछ अफवाहें हैं जो दर्शकों के बिहाफ पे मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आशिकी के बाद आपने 50 फिल्में साइन कर ली थी, और आपके भाई साहब ने फायदा उठा के 25 तो उन्होंने कर दी बीच में। ये अफवाह है कि सही है? ये अफवाहें, 49 फिल्में थी। वाह। और दीपक भी जानता है, और उस टाइम पे एक कानून बनाया था। अच्छा जी। क्योंकि गोविंदा और मैं तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर शूटिंग कर रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि इतने आर्टिस्ट, मतलब एक आर्टिस्ट इतनी फिल्में, 12 फिल्में से ज्यादा नहीं कर सकता एक साथ, एक साल में के एक साथ। ओके। तो हम तो ऑलरेडी वो सारे लकीरें तो पार कर चुके थे। अच्छा, बट ताकि बाकी आर्टिस्ट उतना ना करें, क्योंकि सबकी डेटें यहाँ वहाँ जाती थी, तो बट उन 49 में से 25 या 26 के मैंने साइनिंग वापस दे दिए थे, क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा था। कैसी स्टारडम देखी होगी सर, वाह कमाल है। बट राहुल, तुमने जिन फिल्मों की साइनिंग वापस की, उनमें से कुछ हिट हो गई, कभी रिग्रेट हुआ कि यार ये मैंने गलत फिल्म को मना कर दिया? ऐसी कई फिल्में होंगी। एक फिल्म आई थी मेरे पास, यश चोपड़ा जी के साथ मेरी बात हुई थी, They had called me, हनी जी had written, जो फिल्म लेटर ऑन बनी थी डर। अरे वाह क्या बात है। और राहुल का जो किरदार था जो शाहरुख जी ने किया जी, that was written with me in mind। क्या बात है। तो वो मेरा बिगेस्ट रिग्रेट है कि मैं नहीं कर पाया वो फिल्म, बट यू लर्न टू लिव विद इट। ऐसा है। बिल्कुल सर, लाइफ यही है। अनु जी, एक अफवाह ये है कि कोर्ट के अंदर राहुल राय आपको अपनी रेडियम वाली घड़ी दिखा रहे थे। कोर्ट के अंदर वी वर जस्ट ट्राइंग टू फिट इनटू द कोर्ट, यू नो, कि कहीं सर बाहर ना रह जाए। कोर्ट ज्यादा बहुत बड़ा नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बात करते थे, अच्छा ऐसे कितनी देर खड़ा होना है अपने को, क्या करने का है अपने को, व्हाट इज भट्ट साहब एक्सपेक्टिंग कि हम करें कोर्ट के नीचे। दीपक सर, एक अफवाह ये है कि आपके पड़ोसी बैंक में लॉकर नहीं लेते। आपके पास अपने गहने रख जाते हैं क्योंकि आपके पास तिजोरी है। यार ये तो अफवाह ही होगी। राहुल सर, एक अफवाह ये है कि जुनून फिल्म के बाद आप 6 बजे तक घर पहुंच जाते थे। मैं तो आज भी 12 बजे से पहले पहुंच जाता हूँ। क्योंकि आपको लगता था कि मेरा शेर जाग रहा है। मेरा शेर तो हमेशा जागा रहता है, सिर्फ सुला के रखता हूँ, 12 बजे के बाद छोड़ देता हूँ। अनु, एक अफवाह ये आपके बारे में कि आज भी अगर आपके सामने से कोई कोट लेके निकलता है तो आप डर जाती हैं कि ये किस करके ना भाग जाए। कोई कोट लेके निकलता है मेरे सामने तो मुझे एकदम से ये लगने लगता है कि अब ये मुझे आके अपना कोट मेरे सर पे रख देगा। ऐसा फील होता है आपको? मुझे ऐसा फील होता है। ओके, तो ये और कई लोगों ने मुझे कोट्स दिए हैं आके आशिकी के बाद। अच्छा। लड़के मुझे देखते थे आके अपना कोट मेरे कंधे पे रख देते थे, क्योंकि एक सीन था कि राहुल आके मेरे कंधे पे कोट रख देता है। बड़ी अच्छी अच्छी जैकेट रख दी एक लड़के ने। अच्छा, लंदन में। तो मैंने वो जैकेट पहनी, बहुत बड़े उसके शोल्डर्स थे। अच्छा। तो मैंने पहनी कुछ दिन वो जैकेट। अर्चना जी को दे देती। मुझे टाइट होती हूँ। नेक्स्ट टाइम। दीपक सर, एक अफवाह और भी कि आप इंडिया के रिचेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। सर ये गूगल में देखा मैंने भी। हाँ, आपके बारे में लिखा है। Because of my surname. सरनेम की वजह से नहीं, जेन्युइनली लिखा हुआ था। और मैंने मेरे को ना जाने कहाँ तिजोरियां हैं, छोड़ दो। हाँ, इतना टाइम तो निकल जाता पैसे गिनते में, कहाँ देखेंगे गूगल वगैरह। अच्छा, ये पहली फिल्म है सर कि फिल्म रिलीज होने से पहले आप सुपरस्टार बन गए थे एक्चुअली। क्या कमाल की बात है। और कुमार शानू साहब इस फिल्म के गानों से रातों रात वो भी सुपरस्टार बन गए।